अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी ईद स्पेशल के हवाले से है वो है मटन यखनी पुलाव। आप उमूमन घरों में बनाते होंगे, लेकिन जो मेरा स्टाइल है वो ज़रा डिफरेंट है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन। मटन जो है वो आपने लेके अच्छी तरह जो है साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह इसको धो लेना है। इसके साथ जो हम चीज़ें लेंगे वो हैं 3 पाव बासमती राइस लिए मैंने, एक दरमियाना टमाटर लिया, उसको बारीक बारीक काटा है, 100 ग्राम दही मेरे पास जो हम भूनते वक्त शामिल करेंगे, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 दरमियानी प्याज हैं उसको बारीक बारीक चॉप कर लें, 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 सब्ज़ मिर्च। इसके साथ जो मसाले जाएंगे वो कलौंजी, वो मैं हर खाने में इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा है, आधा चम्मच काली मिर्च है, दालचीनी के 2 टुकड़े, इसमें 3-4 जो है मैंने लौंग शामिल किए हैं, 5 इसमें सब इलायची जाएगी, 1 बड़ी इलायची है और थोड़ा सा 1 चम्मच जो है वो सूखा धनिया है। इससे यखनी का टेस्ट इन मसालों से बहुत अच्छा आएगा। इसमें मैंने कोई भी बाहर का मसाला, कोई बिरयानी मसाला, कोई दूसरा मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं करना, ना ही मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी। अब हमने प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रखा तो वो थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 कप ऑयल जो है वो शामिल करेंगे। अब ऑयल ज़रा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें जो है वो मटन डालेंगे, प्याज डालेंगे। प्याज डाल के हमने प्याज को सिर्फ सोते करना है, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट जो है वो इसको सोते करना है। प्याज जो है वो हमारे, आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो कड़कड़ाना शुरू हो गया है और उसमें जो प्याज है वो सोते हो रहे हैं। अब हम इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे वो है मटन, जो हमने 1 kg लिया था वो इसमें डाल देंगे। अब आप इसको अच्छी तरह हिला लें, मिक्स कर लें। इसमें हमने यहाँ पे फ्राई करना है मटन को। अमूमन जो घरों में पुलाव बनता है वो डायरेक्ट सारी चीज़ें डाल के पहले यखनी बनाते हैं मटन के, फिर भूनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये रेस्टोरेंट स्टाइल आप समझ लें कि इसमें वो आपको पुलाव मिलेगा जो आप एक प्लेट खाने के बाद दूसरी भी मांगेंगे। इसमें हमने जो 1 टमाटर काटा था वो हमने इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही 2 सब्ज़ मिर्च जो हमने काटी थी वो जाएंगी, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट डाला है पहले हमने, और फिर हम इसके साथ लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह हिला लेना है ताकि जो अदरक और लहसुन और टमाटर हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए। इसके बाद जो है वो हम अपने नेक्स्ट मसालों की तरफ जाएंगे। अब हमने इसको इतना भूनना है कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इनकी भुनाई में इसके कलर को हमने चेंज करना है। पहले हम इसके कलर को चेंज कर ले, फिर जो साबुत खड़े मसाले मैंने आपको बताए थे वो इसमें हम ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कि ऐसा इसका मटन का गुलाबी कलर है वो वाइट होना शुरू हो गया है। बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे हम, जो खड़े मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से हिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाएं। हमें इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, लेकिन ये कि जो मटन इसका कलर ज़रूर चेंज करना है। साथ हमने जो 100 ग्राम दही लिया था वो इसमें शामिल करेंगे।
और इस दही को आप थोड़ा सा इसके साथ भूनेंगे। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताइएगा ज़रूर घर में बना के ये कैसा बना। अब आप देख रहे हैं कि जो मटन उसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें हमने 1.5 चम्मच जो है वो नमक ऐड किया है। नमक और मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं लाल मिर्च कम यूज़ करती हूँ, सब्ज़ और काली मिर्च मैं घर में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इसमें भी हमने कोई वाइट जो सुर्ख मिर्च है वो यूज़ नहीं की, कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं किया। अब हम इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे, 3 से 4 गिलास। अब हमने इसको प्रेशर लगा दिया, प्रेशर का ढक्कन बंद करके ऊपर विसल रख दिए। अब ये हम इसको 15 मिनट तक, हमारा जो मटन है वो गल के तैयार हो जाएगा पुलाव के लिए। अब आपने देखा कि मैंने अभी तक चावल भिगोए नहीं हैं, क्योंकि वो 15 मिनट जितनी देर यखनी और तैयार हो गई, गोश्त गलेगा, उतनी देर मेरे चावल जो है 15 मिनट वो भिगे रहेंगे। अब मैं उसको भिगो देती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैंने चावल जो है वो उसमें डाल दिए हैं। यखनी तैयार हो गई थी, उसको मैंने दूसरी देचकी में डाल लिया है प्रेशर से निकाल कर, और चावल इसमें डाल दिए हैं। बहुत बहुत उन सब लोगों का शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब जो चावल है इसमें पकना शुरू हो गए हैं। अब ये तकरीबन 5 से 7 मिनट जो हैं ये इसमें पकेंगे। इसको हम ढक के रख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि चावल जो हैं वो काफ़ी हद तक उसमें, मैं जब चावल बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा पानी इसलिए इसमें रहने देती हूँ ताकि दम जो है वो 10 मिनट सिर्फ लगाना पड़ता है। जर्दा रंग इसमें डाला ताकि वो उसकी लुकिंग जो है वो अच्छी आ जाए। अब इसको ढक दिया। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। व्यूअर्स देखें, दम से मैंने पुलाव उतारा और ढक्कन उसका उठाया। यार कितने प्यारे निखरे निखरे चावल, कोई दाना भी जुड़ा हुआ नहीं है, इतने मज़े की खुशबू। अगर आप पास होते, आप खाते, टेस्ट करते तो आप वाकई कहते कि बहुत मज़े के। अब हम डिश आउट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इसके साथ रायता बनाया है, पुदीने का सैलड बना लिया है, और साथ में आपको ये चेक करवाती हूँ कि कितना गल गया है। चावल भी देखे कैसा निखरा निखरा है। गोश्त बिल्कुल गला हुआ, बहुत गर्म है लेकिन बिल्कुल गला हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मिर्च मसाले शामिल नहीं किए गए।